ये सब अपने ही हैं, तो भी जान पहचान नहीं है। अच्छा, ये सब वहाँ से लेकर बोतल नहीं टूट जाएगी। हाँ, क्या चीज़, क्या बता रहे? वो भाई क्वालिटी देख कितनी अच्छी आ रही है वीडियो। हाँ, तू बता क्या बता रहा था लड़के को? अरे सीरियस मैटर चल रहा है, बंद कर कहीं भी हो सकता है। वो कहते कोई जरूरी नहीं भगवान मंदिर में ही बैठे। तो कबीर दास जी वही कह रहे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे गरमाई, ऐसे गदगद राम है दुनिया देखे नहीं। कह रहे कि कस्तूरी एक मृग होता है, उसके कहते नाभि में बसी होती है कस्तूरी। और कहते हैं और वो मृग की उसको कस्तूरी की खुशबू समझ में आती है, खुशबू उसको महसूस होती है। और वो कहाँ होती है? उसकी नाभि में। लेकिन वो पूरे वन में भटकता रहता है कि कस्तूरी की स्मेल से उसकी खुशबू लेने के लिए, कि वो बहुत अच्छी बहुत सुगंधित है। वो पूरा मृग जो हिरन होता है वो पूरे जंगल में भटकता रहता है उस खुशबू के लिए। उसको यही एहसास नहीं है कि वो जो है खुशबू कहाँ पे है, ये हमारे पास स्वयं के पास है। वही कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे जगत काम है दुनिया देखे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे ही हमारे जो राम है, हमारे जो ईश्वर है, वो घट घट व्याप्त है। हम लोग फालतू में ही मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, इधर उधर इतने सारे घोर प्रपंच कर रहे हैं कि ईश्वर का हमको मिलेगी। अगर हम वास्तव में हमारे मन में सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, तो ईश्वर का घट घट पे जगह जगह पे ईश्वर का निवास है। अगर हम पहचान लेते हैं तो ईश्वर हमारे साकार रूप में आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं पहचानते हैं तो मृग की तरह, हम मनुष्य भी मृग की तरह भ्रमित है। हम नहीं जान रहे हैं कि मंदिर में जाने से ही क्या ईश्वर मिलेगा। अगर वास्तव में हमारे मन में श्रद्धा है तो ईश्वर हमारे पास मिले। अच्छे कर्म करें, अच्छी चीजें करें तो हमें तकलीफ या पीड़ा होगी नहीं। हम तकलीफ में ही ईश्वर को याद करते हैं। जब तकलीफ नहीं होती तो हम भगवान को भूल जाते हैं कि क्यों हमको तकलीफ में भगवान इसीलिए भी हमको डालते कई बार कि हम परीक्षा लेते हैं कि हम कब ईश्वर को याद कर लेते थे। ऐसे हम कभी नहीं याद करते। तो कभी कभी हम ये हमें बच्चों अभी क्लास खत्म हो गई है। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे भाग जाते हैं। हेलो गाइस, क्लास खत्म हुई। हमारी क्लास में एक अम्मा जी है, अम्मा का नाम है पाटा। अम्मा कोई नहीं, बता दिए तो सही। तो फाइनली अब ये देखो क्लास में कितने बच्चे। आज पता लड़कियां ज़्यादा आई थी, लड़के वैसे भी कमाते हैं। राइट ना? आगे क्या लिखना है मैम? संतान मानते हैं। हिंदू मुस्लिम की बढ़ती हुई आयु, हिंदू मुस्लिम की बढ़ती हुई आयु को बांटने का काम, खाई को बांटने का काम, बांटने का बांटने बांटने का काम संत कबीरदास जी ने, बांटने का काम संत कबीरदास जी ने किया था। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले दंगों का विरोध किया। यस मैम, आगे। उन्होंने भगवान का निवास स्थान, बच्चा कहती है निवास स्थान अपने मन में ही स्थान अपने मन में ही बताया है। यस मैम। एक दो लाइन
व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज